जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आप सबको मैं शुभकामनाओं के साथ आज एक अमूल्य रत्न, ज्ञान का रत्न आपको प्रदान कर रहा हूँ। आज का मेरा वीडियो उन समस्त माता बहनों के लिए और महिला जो लक्ष्मी स्वरूपा हैं उनके लिए मैं समर्पित करता हूँ, क्योंकि नारी शक्ति महान है। आज मैं नारियों के लिए कुछ 5 नियम बता रहा हूँ। आप ऐसा मत हंसिएगा कि खाली नारी ही नियम करने के लिए हैं क्या। कल के वीडियो में पुरुषों के लिए भी मैं बताऊंगा। आज मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, जिस घर में गृहिणी नारी लक्ष्मी स्वरूपा इन 5 नियमों का पालन करती हैं, उस घर में लक्ष्मी डेरा डाल देती है। अगर आप लठ दे दे के लक्ष्मी को भगाने का प्रयत्न भी करोगे या करेंगी तो भी लक्ष्मी आपके घर से कभी नहीं जाएंगी। लक्ष्मी का स्थायी निवास होता है। इसके साथ साथ आपको एक आत्म सुख, एक अनुभूति, सकारात्मक अनुभूति आपको बहुत ज़्यादा होने लगेगी और इसी के साथ साथ आपका यश भी फैलेगा, आरोग्यता भी बढ़ेगी और घर में एक अपार सुख समृद्धि स्वर्ग जैसा वातावरण बनेगा। तो 5 बिंदु मैं आपको बताने जा रहा हूँ। समस्त नारी शक्ति को नमन करते हुए पहला मेरा नियम है कि सभी देवियों से मेरा आग्रह है, चाहे आप किसी भी परिवेश में रहते हैं, सूर्य उदय से पहले जो महिलाएं अपना बिस्तर छोड़ देती हैं, अपने नित्य कार्य में संलग्न हो जाते हैं, उनके घर में लक्ष्मी सदैव वास करती है। सूर्य की पहली किरण के बाद भी सोते रहते हैं, उनके घर में लक्ष्मी जी देखती हैं कि जो घर की लक्ष्मी अभी तक नहीं उठी, मैं किससे मिलने जाऊं। लक्ष्मी से मिलने आती है। लेकिन इसमें एक छूट भी है। अगर कोई शरीर से लाचार हो, घर में कोई बीमारी हो, उनके लिए नियम लागू नहीं है। सामान्य महिलाओं के लिए नियम लागू है। पहला नियम है कि सूर्य उदय से पूर्व जगने का प्रयत्न करें। दूसरा जो अति उत्तम नियम है, बहुत साधारण लेकिन अनुकरणीय है। आपके घर में जो कोई व्यक्ति आते हैं, अतिथि रूप में आते हैं या मिलने के रूप में आते हैं या तुम्हारे रिश्तेदार आते हैं या कोई अनायास कोई भी आ सकता है, आए हुए व्यक्ति के सामने मुस्कुराते हुए उन्हें जलपान आदि प्रदान करें। उसके करने से आपके घर में लक्ष्मी प्रसन्न होकर के चिरस्थायी निवास कर लेगी। इसमें और एक बात कहना चाहूँगा, कभी कभी हमारे घर में, यानी आपके घर में, सभी के घर में ऐसे व्यक्तियों का भी आगमन होता है जिन्हें महिलाएं नहीं चाहती, किन्हीं कारणों से। वो कारण मैं जिक्र नहीं करूँगा। तो भी आपका धर्म क्या बनता है, उन्हें ये एहसास ना हो कि भाई ये हमारे आने से दुखी हुए हैं। बड़ी मुस्कुरा के अंदर में जो कुछ बातें छुपा के रखो, मुस्कुरा के सामने उनका सम्मान करो, जलपान आदि अवश्य करें। यदि कोई अतिथि बिना जल पिए, बिना कुछ चाय पिए, बिना कुछ ग्रहण किए जाता है, तो हमारे धर्म सिंधु नामक ग्रंथों में लिखा है कि दरिद्रता छोड़ देता है और लक्ष्मी को ले जाता है। इसके विपरीत अगर कोई व्यक्ति उम्मीद लगा के आए और आपने अगर उनसे अपने अहंकार में, अपनी समानता असमानता के भेद से अगर उनसे सम्मान की बात नहीं की, तो लक्ष्मी आपके घर से रूठ जाती है। तो दोनों पक्षों में आपको ध्यान रखना है कि लक्ष्मी आपको जरूर याद रखेगी। दूसरा नियम आपने पालन करना है। और तीसरा नियम यह है, हालांकि ये नियम थोड़ा कठिन है, लेकिन इसको अगर आप अपनाएंगे तो बहुत सुगम हो जाएगा। आपके घर में आए या टेलीफोन पर वार्ता हो, कई बार अपने मन की भड़ास को निकालने के लिए तैयार रहते हैं और ज़रूरी भी है, कभी कभी कोई ऐसी घटनाएं हो जाती हैं। तो जहाँ तक अपने घर में आए हुए व्यक्ति के हृदय को ठेस ना पहुँचे, ऐसा कोई प्रश्न मत करो। ऐसा कोई उनके सामने वाक्य मत बोलो जिससे उनके मन को आघात लगता हो, ठेस पहुँचती हो, क्योंकि अतिथि देवो भव। ये नियम क्या हो गया आपका? तीसरा नियम। चौथा नियम क्या है? जिस घर से 2 रोटियां गौ माता के निमित्त निकलती हैं, वहाँ पर लक्ष्मी का चिर स्थायी निवास रहता है। तो सभी देवियों से आग्रह है, अपने घर से 2 रोटी, अगर उस रोटी पर संभव हो सके तो चीनी या गुड़ या मिठाई, कुछ भी जरा सा संस्कार मात्र, 1 बिंदु, थोड़ा सा एक टुकड़ा रख दें या आधा पौना चम्मच
चीनी का रख दें और वो गाय को खिलाएं। अगर आपके पास गाय नहीं आती है तो किसी सेवक के द्वारा, परिवार के सदस्य के द्वारा गऊ के निमित्त निकाल के रख दें। आजकल कई सुविधाएं, दूध वाले जो देने आते हैं वो भी गऊ के भाग को ले जाते हैं, गऊ को खिला देते हैं। ये बिल्कुल अच्छा नियम है। अथवा आपके पास पड़ोस में कहीं गाय रहती हैं तो वहाँ खिला दें। तीसरा नियम यह है कि यदि आपको ये संभव ही नहीं है, बॉम्बे, कलकत्ता या दुबई या कहीं बाहर रहने वाले, या गाय आसान नहीं है, तो आप अपने देश के हिसाब से 2 रोटी का जितना मूल्य होता है उतना मूल्य रोज़ गाय के निमित्त, चाहे वो डॉलर में या रुपया में या द्राम में या धर्म में, जिसमें भी होता है, निकाल के रख दें। और जब कभी आप हिंदुस्तान आए या किसी गौशाला वालों से संपर्क हो, वो उनको समर्पित कर दें। गऊ के निमित्त घर से जब जब दान निकलेगा, एक अपना पिगी बैंक बना लें गऊ के नाम का। उसमें आप गोलक में कभी अपने जन्मदिन पर, बच्चों के जन्मदिन पर, अपनी वेडिंग एनिवर्सरी पर, अपने विविध त्योहारों पर, विविध पर्वों पर, एकादशी पर, पूर्णमासी पर, अच्छे पर्वों पर गऊ के निमित्त धन रखते जाएं। और जब उसका कोई अधिकारी पात्र मिल जाए, आप उसको दे दें। आप देखेंगे दरिद्र के घर में भी लक्ष्मी लौट आएगी, उमड़ घुमड़ के आपके घर में सब जगह अपना वास कर लेगी। ये एक अकाट्य और सुनिश्चित हमारा आजमाया हुआ प्रयोग है। अब 5वां नियम, हर घर में तुलसी होती है, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा। तो हर घर में मंदिर होता है, छोटा हो बड़ा हो, अपनी सुविधा के अनुसार, श्रद्धा के ऊपर है। तो घर में तुलसी के 2 गमले लगाएं। रामा श्यामा होती तो बहुत ठीक है, अन्यथा जो भी आपको उपलब्ध है, रामा हो तो वो भी दोनों चल जाएंगी, श्यामा है तो भी दोनों चल जाएंगे, एक रामा एक श्यामा चलती है तो अति उत्तम है। 2 गमले पास में लगाएं और उसमें 1 लोटा, आधा लोटा जितनी ज़रूरत होती है जल चढ़ा के माँ तुलसी को सुबह शाम दीपक जलाएं। शाम को नहीं संभव है तो सुबह जलाएं, और सुबह संभव नहीं तो शाम को जलाएं। दोनों समय जलाएं तो अति उत्तम है। और तुलसी की परिक्रमा दें। केवल मात्र ये 5 नियम जिन घर में पालना होती है, वहाँ पर लक्ष्मी जी का चिर निवास होता है। चिर कहते हैं लंबे काल तक, आजीवन। वो कभी लक्ष्मी आपको छोड़ के नहीं जाएंगी, ऐसा हमने अनुभव से देखा है। मुझे पूर्ण भरोसा है ये हमारे सनातन धर्म की आधारशिला है। इन आधारशिलाओं के नियमों को जो माता बहनें मानेंगी, उनके जीवन में सुख समृद्धि सुनिश्चित बरसेगी, बाढ़ की तरह आएगी, वर्षा की तरह आएगी, घर में जमा रहेगी। और देखो घर में कितने बाहर आएंगी। बाकी समय समय पर आपको और भी कुछ नियम बताएंगे। अगले जल्दी ही वीडियो में मैं पुरुषों के लिए भी कुछ नियम बताने वाला हूँ। मुझे आशा है वो भी आपको प्रिय लगेगा। और इसी शुभकामनाओं के साथ आज की वीडियो में इतना ही। शुभकामनाएं और जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।